नेता आसिया अंद्राबी दोषी करार कर दी गई है। आपको बता दें कि यूएपीए केस में आसिया अंद्राबी दोषी करार की गई। दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है और 17 जनवरी को अब कोर्ट में सजा इस मामले में सुनाई जाएगी। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को कोर्ट ने दोषी माना है। यूएपीए केस में आसिया अंद्राबी को दोषी करार कर दिया गया है और दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है और 17 जनवरी को इस मामले में कोर्ट सजा सुनाएगा। आपको बता दें कि आसिया अंद्राबी, जिनकी तरफ से तमाम भड़काऊ भाषण भी सुने गए थे, एक अलगाववादी नेता है, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने का इनकी तरफ से काम किया गया था और कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और यूएपीए केस में इन्हें दोषी करार कर दिया गया है और दिल्ली की आपको बता दें कि कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है और इसी मामले में 17 जनवरी को अब कोर्ट सजा सुनाएगा। 17 जनवरी को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगा। ये तस्वीर जो बुर्के में आपको महिला दिखाई दे रही हैं, ये आसिया अंद्राबी हैं। इन्हें अलगाववाद फैलाने के दोष में कोर्ट ने इन्हें दोषी माना है। यूएपीए केस में आसिया अंद्राबी को दोषी करार कर दिया गया है। दिल्ली कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया और 17 जनवरी को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगा। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी, ये जो तस्वीरों में महिला आपको दिखाई दे रही है, तमाम भाषण इनकी तरफ से सुने गए थे। जिस तरीके से ये सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने का काम करती थी, कोर्ट ने अब यूएपीए केस में इन्हें दोषी करार कर दिया गया है और सबसे अहम यही कि इन्हें सजा 17 जनवरी को सुनाई जाएगी। कोर्ट 17 जनवरी को इस मामले में इन्हें सजा सुनाएगा। दिल्ली के कोर्ट द्वारा आसिया अंद्राबी को दोषी माना गया है। अलगाववादी नेता हैं ये, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने का काम इनकी तरफ से किया गया था और यूएपीए के तहत इन्हें दोषी माना गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, जरा जिक्र करके बताइए और विस्तार से बताइए कि क्योंकि इन्हें दोषी तो मान लिया गया है और कब कब इन्होंने इस तरीके के भाषण दिए थे, एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आसिया अंद्राबी है एक जाना पहचाना सेपरेटिस्ट फोर्स थी कश्मीर में। और अगर आपको याद होगा और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि किस तरह से आसिया अंद्राबी जो है वो रेडिकलिज्म को बढ़ावा देती थी और वहां से अगर आप देखें जो कश्मीर में युवा हैं या जो वुमेन फोक है उनको भड़काती रहती थी और उनका जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दफ्तार मिल्लत, उनका बड़ा प्रोग्राम रहता था। जब भी गिलानी ग्रुप की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या सेपरेटिस्ट की तरफ से एजिटेशन की कॉल दी जाती थी, प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती थी, तो आसिया अंद्राबी सबसे पहले वहां पे जमा होके फिर अपनी जो उनके साथी हैं कुछ लोगों को लेकर, जो खास ज्यादातर वुमेन थी, लेडीज थी, उनको लेकर वो इन प्रोटेस्ट में शामिल होती थी, एजिटेशन में शामिल होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो आतंकवादी सोच वाले जो लोग हैं उनको भी जो है एनकरेजमेंट देना शुरू किया, उनके साथ भी वो मिल गई। तो उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किए गया तो यूएपीए के तहत एनआईए ने इनको जो है उनके खिलाफ एनआईए ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनका कोर्ट में केस चला। लेकिन अब जाके कोर्ट में जो उनके खिलाफ उनको दोषी ठहराया गया है और 17 जुलाई को उनकी जो सजा है वो उसकी सुनवाई होगी। उसको मतलब एक तरह से अनाउंस किया जाएगा कि कितनी सजा उनको मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आसिया अंद्राबी भी उन सेपरेटिस्ट लीडरों में शामिल है जिन्होंने जो कश्मीर वैली में खासकर आतंकवाद के बाद आतंकवादी जो घटनाएं, जो आतंकवाद 90 में उठा आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद लगातार लोगों को भड़काने का काम किया। लोगों को, युवा हैं, उनको ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम में रहना चाहते थे लेकिन उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उनको मेन स्ट्रीम से हटा के सेपरेटिज्म की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। और इसके साथ साथ आसिया ने बहुत सारे ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो लगातार पहले भी वो गिरफ्तार हो चुकी थी, फिर उनको रिलीज किया जाता था। लेकिन अब जब उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया कुछ साल पहले, तो अब उनके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा था और आखिर में कोर्ट ने माना कि उन्होंने जो साजिशें रची हैं भारत, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से जो भाषण दिए गए थे वो भी सुने थे। और 2018 में अप्रैल में जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी समीर, उसके बाद से भी लगातार इस मामले पर नजरें बनी हुई थी। आखिरकार अब इंतजार रहेगा कि 17 जनवरी को क्या सजा इन्हें सुनाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं।